Hello students, today we will read the second chapter of Civics Class 6 and the chapter is Discrimination, Inequality, Stereotypes and Prejudice. Today we will discuss about the topic Steps towards Equality and Harmony. यहाँ पर हम बात करेंगे इक्वालिटी की और हारमोनी यानी कि सामंजस्य की, लोगों में सामंजस्य और डिफरेंट ग्रुप्स में जो हारमोनी होती है वो हम बात करेंगे यहाँ पर. With such diversity in religion, language, dress, customs, and traditions in the country, it is natural that there are differences of opinion on various issues. यहाँ पर आपने देखा कि इंडिया में रिलीजन भी डिफरेंट हैं, लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, ड्रेस भी, कस्टम्स, रीति रिवाज भी, ट्रेडिशंस, परंपराएं भी, हर एक ग्रुप की, हर एक रेस की जो परंपराएं हैं वो अलग अलग हैं. तो इस तरह से इन सारी चीज़ों में डिफरेंस होने के बावजूद उनके जो विचार हैं उनमें भी, उनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें भी डिफरेंस आना एक आम सी बात है, एक जाहिर सी बात है. और इस तरह से अलग अलग कई तरह के इश्यूज़ मिलते हैं जिनमें ओपिनियन में डिफरेंस होने की वजह से कई बार आर्ग्यूमेंट भी होते हैं. However, the Constitution of India provides for a framework in which these differences can be resolved. और उसके बाद हालांकि जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने एक फ्रेमवर्क भी दिया है जिसमें इन सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी डिफरेंसेस को सॉल्व करके दिया गया है, बताया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ. इंश्योर्स जो कि इंश्योर करता है जनरल वेलफेयर फॉर द कॉमन पीपुल, जो कि आम लोगों के कल्याण के लिए भी उसमें नियम कानून बताए गए हैं. द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द प्रियम्बल. और कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल. डिक्लेयर्स इंडिया, और प्रियम्बल में ये बताया गया है इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें ये बताया गया है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि सॉवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणतंत्र राज्य है, और दैट गारंटी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, जो कि ये निश्चय करता है कि यहाँ पर जो जस्टिस होगा वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सभी के लिए है. ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए ही ऐसा है, नहीं. जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सभी के सभी सबके लिए एक जैसे हैं. The Constitution lists some fundamental rights to guarantee non-discrimination. और non-discrimination को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो भेदभाव है उसे ख़त्म करने के लिए इन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं. These rights are enforced by the court of law. और ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा लगाए जाते हैं. The fundamental rights have also been aimed to overturning the inequalities in Indian social practices. और fundamental rights से ये उम्मीद की जाती है कि जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं इंडिया में, जो कि भारतीय सामाजिक प्रैक्टिसेस में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो भी असमानताएं हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कम किया जा सकता है या धीरे धीरे ख़त्म भी किया जा सकता है. नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव बीन यूज टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम. और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करके अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को भी धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा. दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. और इन्हीं के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से ही जो रिलीजन, रेस, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी ख़त्म किया जाएगा. दे ऑल्सो फॉरबिड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर. जो ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी है, चाइल्ड लेबर बच्चों से जो श्रम कराया जाता है, बाल श्रम, और फोर्स्ड लेबर ज़बरदस्ती जो वर्क कराया जाता है, ये सारी चीज़ें सब बंद हो सकेंगी. They provide religious freedom to all citizens of India, declaring India to be a secular state. और इंडिया में सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता होगी, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, और इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की
नीति है। दे प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ एथनिक और एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बाई अलाउइंग देम टू प्रिजर्व दियर लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश दियर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो भी हमारे यहाँ माइनर एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही कम हैं पॉपुलेशन में, उनको भी ये सुविधाएं दी जाएंगी कि वो अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी मतलब कि अपना जो लैंग्वेज है उसको और बढ़ावा देने के लिए और आगे की जनरेशन में ले जाने के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको लिख कर संरक्षण भी प्रदान करवा सकते हैं और उसके बाद अपने एजुकेशन अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में समानता लाने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर देम। इसमें यह भी बताया गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें समाज में ऊपर उठाकर लाने के लिए, उन लोगों को आगे लाने के लिए, समाज में बाकी जातियों के समान लाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये भी प्रोविजंस बनाए हैं, ये भी कानून बनाए हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जॉब्स में भी रिजर्वेशन दिया गया है कि उनकी सीट इतने परसेंट की रिजर्व है, इनकी सीट पर किसी और कास्ट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि जॉब्स में भी इनको रिजर्व कोटा दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिव्स वन द राइट to freely express one's views through press, assembly, association और union. Right to freedom of speech and expression, यानी कि हम अपनी बात को अच्छे से बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। और ये भी बताया गया है कि हम अपनी बात किसी भी माध्यम से बोल सकते हैं, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, असेंबली के माध्यम से हो, एसोसिएशन या किसी संस्था या यूनियन संगठन के माध्यम से हम अपनी बात को बोल सकते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। और ये सभी के लिए हैं, जो भी इंडियन सिविलियन हैं उन सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर एक इंडियन इक्वल है, किसी में कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं है, ना कोई ज़्यादा कैटेगरी का है ना ही कोई कम है। तो इस तरह से ये था आपका चैप्टर 2 डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस, जो कि यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सिविक